हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। मालाबार एक्सरसाइज काफी न्यूज में था इस दौरान, क्योंकि जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड कर लिया है मालाबार एक्सरसाइज में, और उसको अब ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया के साथ, इंडिया यूएस जापान के साथ एक्सरसाइज करेगा बे ऑफ बंगाल में। ये मालाबार एक्सरसाइज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है इन होल वर्ल्ड। देखिए, पहले मालाबार एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज है, और कोई भी एक्सरसाइज होती है, जैसे मान लीजिए मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, या एयर एक्सरसाइज होती है, या नेवी एक्सरसाइज होती है, इन सब के पीछे एक कारण होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं, मीट्स करने होते हैं। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट करने होते हैं। देखिए, पहला होता है पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। देखिए, अगर कोई भी एक्सरसाइज होती है तो उससे जो सिक्योरिटी एंड पीस को मेंटेन करने के लिए भी की जाती है, ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल, कोई देश एक्सरसाइज कर रहा है किसी रीजन में, इसका मतलब ये है कि अगर कोई एग्रेशन होता है, किसी भी दोनों जो देश आपस में एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर किसी भी देश पे, अगर किसी देश दूसरे डिफरेंट कंट्री का अगर एग्रेशन होता है, तो ये दोनों देश मिलके उसको कंटेन कर सकते हैं। ये भी है, उसको पीस को मेंटेन करने के लिए और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए वो दोनों मिलके वॉर भी लड़ सकते हैं और उसको कंटेन कर सकते हैं। और दूसरी चीज है फ्रेंडली रिलेशन। इससे क्या होता है कि जो अगर कोई दो देश, कोई भी दो कंट्री है, फॉर एग्जांपल यूएसए इंडिया है, या इंडिया एंड जापान है, अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो इनसे फ्रेंडली रिलेशन बढ़ते हैं, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे पे कभी भी अटैक नहीं करेंगे। इसका मतलब भी ये भी है। तीसरा मतलब दोस्तों है कि इंटरपेरिएबिलिटी बिटवीन नेशंस फोर्सेस। मतलब इंटरपेरिएबिलिटी मतलब जो है कि जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और समझ जो है एक दूसरे की, मतलब कि जो मिलिट्री की जो इंफॉर्मेशन है उसकी समझ भी बढ़ती है। अगर कभी वॉर हो जाए, अगर हम सब एक साथ हैं, मतलब जो दोनों कंट्री एक साथ हैं, तो आसानी से अपनी बातों को एक्सचेंज कर ले और बातों को कर ले। तो ये भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है लर्निंग न्यू स्ट्रेटेजी एंड डेवलप न्यू स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, ये जो न्यू स्ट्रेटेजी जो है लर्निंग, ये भी सीखने को मिलती है। और डेवलप न्यू स्ट्रेटेजी कैसे हम डेवलप करेंगे, अगर किसी फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन आ जाती है, तो दोनों देश मिलकर कैसे उस स्ट्रेटेजी को मीट करेंगे, स्ट्रेटेजी को कैसे डेवलप करेंगे, न्यू स्ट्रेटेजी को, ताकि हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। तो ये भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। और एक और ऑब्जेक्टिव होता है गुड रिलेशन बिटवीन नेशन। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रेंडली रिलेशन बढ़ते हैं। और होता है एक सिक्योर इंटीग्रिटी एज वेल एज अदर नेशंस। देखिए, यहाँ पे गलत लिखा, जो सिक्योरिटी जो है, इंटीग्रिटी जो है, वो मेंटेन करने के लिए, जैसे दूसरे नेशन की भी हम इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वहां भी पीस एंड सिक्योरिटी से। फॉर एग्जांपल, इंडिया जो है काफी बड़ी कंट्री है एज कंपैरिजन टू म्यांमार, एज कंपैरिजन टू बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, या मालदीव ले लीजिए, और भी छोटी छोटी कंट्रियां हैं, अफ्रीका में भी कंट्री है। तो ये कोई भी बड़ी कंट्री जो होती है, जो एक्सरसाइज करती है, मेजर एक्सरसाइज करती है, तो ये इससे एक ये भी दिखाता है कि कोई दूसरी बड़ी कंट्री इन छोटी कंट्री पे एग्रेशन नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर ऑब्जेक्टिव है। ये दोस्तों बात हो गई नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है, कोई भी एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री, नेवी, जो भी एक्सरसाइज होती है, ये वो है इसके ऑब्जेक्टिव, ये उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। अब चलिए मालाबार के जो मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, मालाबार का जो पहला मेन ऑब्जेक्टिव है, मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। मतलब जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो एशिया, जो इंडियन ओशियन है एंड पैसिफिक ओशियन है, वो जो भी उन दोनों के एरिया के बीच में, वो दोनों एरिया में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये भी उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, मेजर ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, जो चाइना का जो अग्रेशन चल रहा है साउथ चाइना सी में एंड इंडियन ओशियन में, उसमें भी उसको कंटेन करना। तो ये भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव, सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा, ये जो अब ये एक और इसका ऑब्जेक्टिव बनता जा रहा है, जो क्वाड का एक मिलिटराइजेशन हो रहा है। क्वाड में कितने 4 मेंबर्स हैं। 4 मेंबर कौन कौन से हैं? इंडिया है, यूएसए है, जापान है एंड ऑस्ट्रेलिया है। अब ये जो मालाबार एक्सरसाइज थी, पहले 3 कंट्रीज करती थी, वो थी पहले यूएसए थी एंड इंडिया एंड जापान थी। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया ने ऐड कर लिया है, जिसकी वजह से ये जो क्वाड जो है ग्रुप है वो मिलिटराइजेशन हो गया। ये भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव बनता जा रहा होगा है।
तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो जो मालाबार एक्सरसाइज है कितना इंपॉर्टेंट है एज अगेंस्ट चाइना, और ये सबसे बड़ा मेजर वेपन है एज अगेंस्ट चाइना। तो ये इंडिया जो ये वेपन जो है चाइना के लिए भी मेजर वेपन है, एज वेल एज पाकिस्तान के लिए भी एक मेजर वेपन है। जैसे पाकिस्तान का जैसे एग्रेशन हो जाता, मान लीजिए चाइना हम पे अटैक करते तो पाकिस्तान का भी साथ में एग्रेशन होता, तो ये इसकी वजह से जब हम क्वाड की जो मालाबार एक्सरसाइज करेंगे तो इससे पाकिस्तान पे भी काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान 100 बार सोचेगा कि हम इस वॉर में जाएं कि ना जाएं, क्योंकि इसमें जो जितनी भी है वो बहुत बड़ी कंट्रीज है। फॉर एग्जांपल वो है यूएसए है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और रशिया तो कभी बीच में आएगा नहीं क्योंकि वो भी मेजर पावर है, मिलिट्री पावर, लेकिन रशिया कभी बीच में नहीं आएगा। ये इंडिया का भी एक तरीके से वो काफी हेल्पफुल रहता है, मतलब कि हेल्प करता रहता है, और इंडिया जो है उसका जो काफी डिफेंस प्रोडक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो बीच में उसके मतलब उसको न्यूट्रल रहने वाला है। सो इसलिए जो चाइना एंड पाकिस्तान को भी कंटेन करने के लिए काफी उपयोगी है। वैसे तो मेन ऑब्जेक्टिव तो चाइना को कंटेन करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान भी अपने आप कंटेन होगा इसमें। चलिए दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं मालाबार एक्सरसाइज की। तो देखिए, ये एक एनुअल ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी, अब ट्राइलेटरल नहीं रही, क्वाड हो गई है। पहले इसमें इंडिया था, जापान था, यूएसए था। अब ये अल्टरनेटिवली इंडियन ओशन में होता है एंड पैसिफिक ओशन में होता है, मतलब एक साल पैसिफिक ओशन में होगा, एक साल इंडियन ओशन में होगा अल्टरनेटिवली। देखिए, ये विगन जब स्टार्ट हुआ था बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज की तरह स्टार्ट हुआ था इंडिया एंड यूएसए में 1992 में, एंड एक्सपेंड हो गया जब 2015 में जब जापान ऐड हो गया, अब ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड कर रहा है इंडिया। तो ये अब क्वाड जैसा एक्सरसाइज होने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इससे मेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इससे पूछ लेता है सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, क्या इससे फायदे हैं, और इसको क्रिटिकली डिस्कस या एनालिसिस करके क्वेश्चंस आ सकता है। तो इसलिए मेंस का क्वेश्चन बन जाता है, मेंस का मेजर क्वेश्चन बनेगा। प्रीलिम्स का एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे मेंबर्स कितने हैं, ये कब स्टार्ट हुआ था, या कुछ स्टेटमेंट डाल देगा, या जापान कब ऐड हुआ था, ये भी एक स्टेटमेंट डाल के पूछ सकता है। सो गाइज, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।